आज है मेरे मिशन में भी फिट का दूसरा दिन। सुबह हो गई और उठकर मैंने भगवान का शुक्रिया किया और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, ऐसी बरसात में हम सबकी रक्षा करना। अब तो ये भी नहीं बोल सकते कि घर में रहो, सुरक्षित रहो, क्योंकि घर ही सुरक्षित नहीं रह रहे, पानी के साथ साथ घर भी जा ही रहे हैं। उसके बाद मैंने धरती पे बैठ के पानी पिया और फिर थोड़ा विचार किया कि बाद में आज दिन में क्या क्या करना है, कहाँ जाना है और क्या क्या करना है, क्योंकि आज संडे का दिन है। उसके बाद मैंने अपनी चादर को किया इकट्ठा और साइड में रख दी। आज मेरा हौसला थोड़ा बढ़ गया, फिर मैं छत पे आ गया। सोचा कि आज छत पे जाके करता हूँ। मैंने स्टार्ट किया योगा करना। सबसे पहले जितना मेरे को आता था, अनुलोम विलोम और कपालभाति, फिर मैं करने लगा सांस अंदर सांस बाहर, सांस अंदर सांस बाहर। उसके बाद मैंने कपालभाति किया और आज सुबह का नज़ारा कुछ बड़ा ही मन मोह लेने वाला था। मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया था, बड़े दिनों बाद मौसम साफ़ हुआ था। उसके बाद मैंने हनुमान दंड लगाए, पता नहीं गलत लगाए पता नहीं ठीक पर लगाए मैंने। फिर मैंने की रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज, जो आज की डेट में सबसे ज़रूरी है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखना, क्योंकि मेरे को दिक्कत हो जाती है रीढ़ की हड्डी में। फिर मैं यही एक्सरसाइज करता हूँ, चाहे मैं कुछ करूँ या ना करूँ, ये मैं कर ही लेता हूँ महीने में 2-4 बार, तो इससे मेरा काम आसान हो जाता है, फिर दर्द नहीं होती। फिर उसके बाद मैं एक क्विंटल से ऊपर कम 1 क्विंटल 20 किलो के आसपास वेट लिफ्ट कर लेता हूँ। अभी वॉइस ओवर करने का इतना अनुभव नहीं है मेरे को, बाद में जैसे जैसे मैं करता रहूँगा शायद आ जाए, अगर ना भी आए तो इसी में काम चलाना। उसके बाद मैं इधर उधर भी देख रहा था कि कोई मेरे को देख तो नहीं रहा। फिर दूसरी साइड से छत पे कोई था, इसलिए मैंने दूसरी तरफ कोई मुंह रखा और फिर मैं दूसरी तरफ करके जिस साइड सूर्य अस्त होता है, मैं उस साइड को मुंह करके सूर्य नमस्कार करने लगा। वैसे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सूर्य की तरफ को करके सूर्य नमस्कार करो या ना करो, पर ये तो एक इसका जो आसन है इसका नाम रखा हुआ है। लेकिन जैसे हम सोचते हैं ना कि वे जिम वाले लड़के जो जिम में ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, ऐसा नहीं है। जो ये सूर्य नमस्कार है ना, अगर इसको आप प्रॉपरली करोगे ना, ये निचोड़ देता है बंदे को। ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 जो बंदा यानी कि बढ़िया वेट लिफ्टिंग करता है, वो 15 या 20 ही कर पाएगा अगर ढंग से करेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है अगर ढंग से करो। और बंदा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए बिल्कुल, तब जाके ये ढंग से होता है, नहीं ढंग से होता ही नहीं है। मैं अब रोज़ इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। वीडियो में तो एक थोड़ा सा मात्र ट्रेनिंग का अंश ही दिखता है, लेकिन मैं इसकी प्रैक्टिस करता रहता हूँ। उसके बाद मैंने फिर सोचा कि चलो अब सूर्य जी की तरफ करके भी सूर्य नमस्कार किया जाए। फिर मैं सूर्य की तरफ करके मुँह लग गया करने। मैंने एक दंड सूर्य की तरफ मुँह करके लगाया, पर अभी मेरे से ढंग से हो नहीं रहा। जैसे जैसे मेरे को लगता है कि जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा फिर मेरा जो पोस्चर है वो सही होता जाएगा। पर सूर्य नमस्कार करने से शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जैसा मैंने महसूस किया 1-2 दिन में। आप सब जो भी बंदा मेरी वीडियो को देख रहा है, अगर किसी को लगता है कि इसमें कुछ गलती है तो आप कमेंट में बता सकते हो, ताकि मेरी जो खुद को फिट करने का मिशन है ये पॉसिबल हो सके। मैं जब तक बिल्कुल फिट नहीं हो जाऊंगा तब तक करता रहूँगा। फिट का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा मसल मास गेन करना और सब चीज़ का कॉम्बिनेशन। कम से कम अगर मैं चलूँ तो एक दिन में 100 किलोमीटर आराम से चल सकूँ, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। 20-25 किलो वेट लेके ना आराम से 100 किलोमीटर चल सकूँ। अगर मैं दौड़ूँ तो कम से कम मैं 20-25 किलोमीटर दौड़ सकूँ, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए मेरे में। बस मेरा मिशन यही है। बाकी मेरे को बॉडी फिट नहीं करनी है, ना मेरे को 6 पैक बनाने हैं। बाकी मेरा तो मिशन यही है कि मैं फिट रहूं। अगर मैं साइकिल चलाऊं तो एक दिन में 150-200 किलोमीटर इतनी साइकिल मैं चला सकूं। उसके बाद मैंने फिर ये दंड लगाने लगा। मैं ये दंड तो नहीं है खैर, मतलब ये आधा दंड बोल सकते हैं इसको, जैसे पुशअप और फिर ये जो पर्वत आसन होता है इसका मिक्सचर है ये। पर ये भी सही है, ये इससे काफ़ी कुछ होता है। उसके बाद आज मैं आपको दिखाता हूँ अपने पीछे का। देखो कितना सुंदर नज़ारा है। मेरे घर से पीछे कसौली अभी दिख नहीं रहा, बादल ज़्यादा है इसलिए कसौली ढंग से दिख नहीं रहा। सुबह का मौसम बढ़िया था। उसके बाद मैंने दूध पिया। मैं वीडियो बनानी भूल गया, फिर मैंने बाद में कटोरा निकाला जो बचा हुआ था वो भी पी लिया और वीडियो बनाई। फिर मैंने खाया खाना। आज सेमियाँ बनी हुई है। फिर मैं चला गया घास लाने। घास लाते हुए लग गई बारिश में, घास नहीं लेके आ पाया और मैं आ गया घर। उसके बाद मैं घुस गया अपनी जिम में। जिम की हालात बहुत ही ख़राब है, इसको मैं ठीक करूँगा।
फिर मैंने की स्ट्रेचिंग स्टूचिंग। उसके बाद मैं लग गया अपने फ़ोन को कोचने। मैंने अपना फ़ोन ठीक किया थोड़ा सा, फिर मैंने स्ट्रेचिंग की। गाना नहीं सही आ रहा था, फिर मैंने थोड़ी डेड लिफ्ट लगाने की कोशिश की। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने डेड लिफ्ट लगाने की कोशिश की। मैंने क्या दिखाना है, आपको भी दिख ही रहा है सामने कैमरे में। मैं ये साफ इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि एक बल्ब लगाया हुआ है मैंने टेम्परेरी सा। तो मैं 70 किलो वेट डाल के डेड लिफ्ट लगाने की कोशिश कर रहा था। फिर पीछे से आपको जो मेरे झाड़ियाँ दिख रही है, इसको भी किसी दिन साफ़ करेंगे। ऐसे तो ये मैंने साफ़ नहीं करनी थी, लेकिन अब वीडियो बनाने के लिए क्योंकि कंटेंट चाहिए, फिर मैं इसको अब किसी दिन साफ़ करूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। यहाँ से मच्छर बहुत आ रहे हैं और इसलिए इसको साफ़ करना पड़ेगा। डेड लिफ्ट लगाने के बाद मैं थोड़ा सा फ्री हो गया। अब मैंने वेट बढ़ाने की कोशिश की। अब मैं इसमें और प्लेट ऐड कर रहा हूँ। अब मैं वीडियो को फटाफट चलाऊँगा क्योंकि आप मेरी बकवास देख के बोर हो जाते हो। मैंने फिर कछुआ छाप लगा के, मच्छर बहुत हो गए थे, लगानी स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने डेड लिफ्ट पूरी करने के बाद मैंने वो लगाई, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को नाम नहीं पता, जो टेढ़ा सा हो के लगाते हैं रोड को, कुछ भी बोलते हैं उन्हें, पता नहीं मेरे को। वो मैंने लगाई। उसके बाद मैंने फिर डंबल से जो लगाते हैं वो लगाने की कोशिश की। अभी मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा स्टार्टिंग डे है तो मेरे को ढंग से नहीं चल रहा। फिर मैं आ गया अपनी मशीन पे। फिर मैंने, क्या बोलते हैं इसको, आप देख लेना खुद, आपको पता ही होगा कौन सी इसका नाम मेरे को किसी भी एक्सरसाइज का ढंग से क्या याद ही नहीं है। तो मैं खाली एक्सरसाइज करता हूँ, बाकी नाम नूम का मेरे को पता नहीं है। मैंने पूरा पसीना बहाया 1-1.5 घंटा, तब भी मेरे डोले बड़े बड़े नहीं हुए। फिर इसमें मेरी इस रूम में गर्मी बहुत है क्योंकि पंखा वगैरह है नहीं है और लाइट भी टेम्परेरी जुगाड़ किया हुआ है, तो पसीना बहुत ज़्यादा पड़ता है। फिर पानी बार बार पीना पड़ता है। पानी बार बार पीने से बाथरूम बार बार आता है। तो यहाँ पे बाथरूम है नहीं, फिर बहुत दूर जाना पड़ता है बाथरूम के लिए, इसलिए मैं 1 लीटर से ज़्यादा पानी पीता नहीं हूँ। पर यहाँ पे पसीना बहुत पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने अपनी बैक की एक्सरसाइज का लास्ट सेट लगाया, जो मेरे को बड़ा ही अच्छा लगता है। इससे बैक में बहुत ज़्यादा वो आती है। फिर मैंने थोड़े से एक सेट मैंने, मतलब 4 सेट मैंने बाइसेप्स के लगाए। उसके बाद हो गया मेरा वर्कआउट ख़त्म। उसके बाद मैं चला गया, फिर पानी पूनी पी के आराम करके ट्रेडमिल पे चढ़ गया। फिर मैंने 5 मिनट पूरे गिन के ट्रेडमिल पे दौड़ा और चला। फिर मैंने रस्सी टप्पा खेला। रस्सी टप्पा मैंने थोड़ा ही खेला। फिर मैंने पिया दूध और उसके बाद खाया मैंने लंगर। आज ये सब्ज़ी 3 दिन हो गए यही बन रही है डेली डेली, जब मैं खा ही लेता हूँ क्या करूँ। और उसके बाद आ गया मैं बिस्तर पे सोने। नहीं, मैं बीच में नहाया भी था पर वो मैं आपको बता नहीं सकता, इसलिए मैंने भगवान से की प्रार्थना भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप सब लोग करने लग जाओगे कि मैं कौन सी प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद मैंने उड़ी खेसी और सो गया। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग भी घर पे ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हो। धन्यवाद।